नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए समेत दिए 5 गारंटियां। खबर में आगे जिक्र होगा कि एनडीए से अलग होंगे नीतीश कुमार। लालू के बयान पर सियासी हलचल तेज, जेडीयू ने तोड़ी चुप्पी। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि 2026 के बाद केंद्र सरकार के चलने पर संदेह, मोदी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, संजय राउत ने कर दिया इसको लेकर दावा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस 3 जनवरी से शुरू कर रही है जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि प्रशांत किशोर ने बिहार में शुरू किया आमरण अनशन, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े प्रशांत किशोर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए समेत 5 गारंटियां तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 2,100 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की है, तो कांग्रेस इससे भी एक कदम आगे बढ़कर 2,500 से 3,000 रुपए की राशि देने की घोषणा करने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने अर्थशास्त्रियों से चर्चा कर यह भी हिसाब लगा लिया है कि इसके लिए कितने बजट की जरूरत होगी और इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी पार्टी कुछ गारंटियों के साथ प्रचार में उतरने वाली है। जहाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए से अलग होंगे नीतीश कुमार। लालू के बयान पर सियासी हलचल तेज, जेडीयू ने तोड़ी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नया साल शुरू होने के साथ ही बिहार का राजनीतिक परिदृश्य अटकलों और अनिश्चितता से भर गया है। ऐतिहासिक रूप से मकर संक्रांति के बाद की अवधि अक्सर राज्य में बड़े राजनीतिक परिवर्तनों की शुरुआत करती है। हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि यह परंपरा 2025 में भी दोहराई जा सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गठबंधन में बदलाव की सुगबुगाहट है। नीतीश की हालिया दिल्ली यात्रा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार को सम्मान दिया, वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं से मिलने से परहेज किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए। वहीं लालू यादव के बयान में हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए राजद के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को भी अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। इतना ही नहीं, लालू यादव ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार भले ही भाग जाएं, लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को माफ करना उनका कर्तव्य है। जब जेडीयू का अब बयान सामने आ गया है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2026 के बाद केंद्र सरकार के चलने पर संदेह, मोदी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, संजय राउत ने कर दिया ऐसा दावा। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे मन में संदेह है कि 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई तो इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। इससे पहले शिवसेना नेता पिछले महीने महायुति गठबंधन पर उन्होंने हमला बोला था। संजय राउत ने कहा था कि महायुति गठबंधन में सहयोगी दल केवल सत्ता के लिए साथ है और उनमें वैचारिक समानता बिल्कुल भी नहीं है। पहले वो अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देते हैं और फिर सरकार बनाने के लिए साथ आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस 3 जनवरी से शुरू करेगी जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान। जी दोस्तों, कांग्रेस 3 जनवरी से देश भर में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी। अभियान का समापन 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगा। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी है। जयराम रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत और संविधान को बचाने के लिए हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां की जाएंगी। और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अभियान 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा। अप्रैल 2025 में गुजरात में AICC का सेशन आयोजित किया जाएगा। अभियान 27 दिसंबर को शुरू होना था। कर्नाटक के बेलगावी में 26 दिसंबर को हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अभियान को 27 दिसंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई थी। इसीलिए अभियान को आगे बढ़ा दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रशांत किशोर ने शुरू किया आमरण अनशन, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े प्रशांत किशोर। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए प्रशांत किशोर उनके साथ आए हैं और अभ्यर्थियों के साथ मिलकर आंदोलन भी कर रहे हैं, जिस वजह से पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया था। यहां तक कि पटना पुलिस ने उन पर प्राथमिकी दर्ज की है और अब वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को ही इस बात की घोषणा की थी कि अगर सरकार बीपीएससी परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो वो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। इस बीच संबंध में प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी मांगों में परीक्षा रद्द करना और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करना है। उन्होंने कहा कि मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता हूं जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षाओं से भरे जाने वाले पदों को बिक्री के लिए रखा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर दिल्ली कूच की तैयारी, 4 को महापंचायत। पंधेर बोले ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंचे किसान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन लगातार जारी है। एक तरफ खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन चल रहा है तो दूसरी ओर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने 4 जनवरी को महापंचायत बुलाई है। किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में जुट गए हैं। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने अपील की है कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू करें। जल्द ही दिल्ली कूच के लिए तारीख का ऐलान किया जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी का निमंत्रण ठुकरा दिया है। पंधेर ने कहा है कि 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व शंभू बॉर्डर पर मनाया जाएगा। बॉर्डर के नजदीक पड़ते गांव के लोगों के साथ साथ किसानों को भी ज्यादा से ज्यादा गिनती में इस धार्मिक समागम में शिरकत करने की अपील की गई है। पंधेर ने बताया कि बैठक में दोनों मोर्चों के फैसले के मुताबिक सरकार से विधानसभा सत्र में मंडियों के निजीकरण की केंद्र की नीति को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। सरकार किसानों की 12 मांगों के समर्थन में भी प्रस्ताव पास करे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रह्मपुत्र के जरिए चल रही है चीनी साजिश, जवाब दें मोदी, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2 जनवरी कांग्रेस ने कहा कि चीन भारत के खिलाफ एक बार फिर साजिश रच रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों की लाइफलाइन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे इस बांध के कारण चीन का नदी के बहाव पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। चीन इस बांध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ वाटर बम की तरह कर सकेगा। पार्टी ने अपने आधिकारिक पेज पर ट्वीट किया कि चीन इस बांध के जरिए बड़ी मात्रा में पानी छोड़कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ ला सकता है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर पूर्वोत्तर राज्यों में सूखे जैसे हालात पैदा कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार रद्द कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की तैयारी में। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र की मोदी सरकार रद्द किए गए तीनों कृषि कानूनों को नीति कहकर उन्हें पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों को कुछ हुआ तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। पंजाब हरियाणा सीमा पर हजारों किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 1 महीने से अधिक समय से आमरण अनशन पर हैं और उन्होंने चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में ये दावा किया था कि केंद्र निरस्त किए गए तीनों कृषि कानूनों को नीति कहकर उन्हें पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि विष्णुदेव साय सरकार ने अंधकार में डाला छत्तीसगढ़ के 2897 बच्चों का भविष्य। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लगाया ये आरोप। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने राज्य की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार पर कई आरोप लगाए और उन्होंने IANS से बात करते हुए कहा कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के 2857 बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंत्री आशीष पटेल अपनी ही योगी सरकार पर हुए हमलावर, बोले हिम्मत है तो सीने पर गोली मारो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सिरातू की विधायक और अपनी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। मंत्री ने कहा कि मैं थप्पड़ खाकर चुप बैठने वाला नहीं हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम बीरेन पर अशोक गहलोत का तीखा हमला, कहा माफी काफी नहीं, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में जातीय संघर्ष के लिए पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह
द्वारा माफी मांगे जाने के एक दिन बाद बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि माफी मांगना काफी नहीं है। अगर वो मानते हैं कि स्थिति को संभालने में नाकाम रहे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने मणिपुर की अनदेखी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। गहलोत ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों से माफी मांगी है, माफी काफी नहीं है। मणिपुर में जो हुआ वो इतिहास में देश के किसी अन्य राज्य में कभी नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए भी नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से थाली बजाने के लिए कहा था और लोगों ने उनकी बात सुनी, इसलिए अगर वो वहां गए होते तो दोनों समुदाय के लोग उनकी बात सुनते। उन्होंने एक राज्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। गहलोत की टिप्पणी मणिपुर में जातीय संघर्ष के लिए सिंह द्वारा माफी मांगने के एक दिन बाद आई और इस हिंसा में मई 2023 में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में सरकार पलटने की तैयारी में लालू यादव। जी हां दोस्तों, देश भर में लोग नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं तो दूसरी ओर इसी बहाने सियासी वार भी किए जा रहे हैं। साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सरकार पलटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल के पहले ही दिन लालू यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार के लिए टेंशन वाली बात है। एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में आरजेडी की ओर से यह संदेश दिया गया है कि नया साल तभी मुबारक होगा जब प्रदेश में नई सरकार आएगी। नीतीश सरकार पर हमला किया गया है कि जब तक ये सरकार है नया साल मुबारक के लायक नहीं है। बाढ़ की समस्या ज्यों की त्यों है, फसल बर्बाद हो जाती है या औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। सरकार की ओर से ना कोई उपाय है और ना ही कोई राहत। सरकार से कुछ नहीं होगा। मजदूरों के लिए नया साल तब मुबारक के लायक होगा जब नई सरकार आएगी। इस वीडियो को नए साल के पहले ही दिन जारी किया गया है। टैगलाइन दिया गया है कि नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। और इस वीडियो के अंत में 5 लाइन के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर को दिखाया गया है। तस्वीर से साफ है कि आरजेडी की ओर से चुनावी तैयारी शुरू हो गई है और इस वीडियो के बाद सियासत तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के नेता खुलकर बांट रहे पैसे क्या वोट खरीदने का समर्थन करती है आरएसएस। केजरीवाल की मोहन भागवत को चिट्ठी, पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। ताजा मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नए साल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी संयोजक ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए मोहन भागवत से कई सवाल पूछे हैं। दोस्तों, जो सवाल पूछे गए हैं वो ये कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या वो आरएसएस उसका समर्थन करती है। बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि ये जनतंत्र के लिए सही है। क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने प्रस्तावित हैं और इससे पहले सियासी सरगर्मी चरम पर है। और यहाँ पर बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी हो। ये इससे पहले भी कई बार मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव के इस दाव से यूपी में परेशानी बीजेपी की बढ़ गई है। 2024 की रणनीति पर ही लड़ेंगे 2027 का सियासी जंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव साल 2027 में प्रस्तावित है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हिंदू प्रतीकों की राजनीतिक जंग दिखाई दे रही है। इस लड़ाई में शिवलिंग है, मस्जिद है, बावड़ी है और महाकुंभ भी है। इन सबको देखते हुए आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2027 की सियासी लड़ाई सनातन के मुद्दे की तरफ झुकती नजर आ रही है। अखिलेश यादव के शिवलिंग पर दिए गए बयान को 2027 की उसी लड़ाई का एक हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम आवास के नीचे शिवलिंग का दावा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की खुदाई की जाए तो वहां पर शिवलिंग मिल सकता है और ये उनका भरोसा है। अखिलेश यादव ने बीते रविवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर खुदाई हो रही है तो मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, कहा मणिपुर के सीएम माफ करने योग्य नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की माफी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पब्लिक से जो माफी मांगी है वो माफ करने योग्य नहीं है। गहलोत ने कहा कि वो माफी मांगने 2 साल बाद आए,
पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि मणिपुर में आपस में फायरिंग हुई, रेप हुए, अन्याय उत्पीड़न हुआ और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो मैं दोषी मानता हूं वहां के मुख्यमंत्री और सरकार को। गहलोत ने कहा कि क्या वो हटा नहीं सकते थे, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता है। गहलोत ने कहा कि मणिपुर में क्या नहीं हुआ, 250 लोग मारे गए, लोगों को समझना पड़ेगा वो गलती कर रहे हैं। ये जो माहौल बना देश में धर्म के नाम पर हो रहा है, अभी खाली धर्म की बात हो रही है, बाकी सब मुद्दे सेकेंडरी हो गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दलित आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को दे रहे बढ़ावा, कांग्रेस का भाजपा पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं और वही जातिवादी मानसिकता भाजपा शासित राज्यों में दोहराई जा रही है। उन्होंने भाजपा की सरकार को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि मोदी शासन के तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तराखंड निकाय चुनाव की इस हॉट सीट पर महासंग्राम, कांग्रेस बीजेपी में 50-50 का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, हल्द्वानी नगर निगम की सीट इस समय कुमाऊं की सबसे बड़ी हॉट सीट है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी इस सीट पर तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस काफी लंबे समय बाद उत्साह से भरी नजर आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबे समय बाद हल्द्वानी नगर निगम की सीट पर कांग्रेस ने 32 साल पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि टिकट के चयन में विधायक, पार्टी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं की बड़ी अहम भूमिका रही, जिसके आधार पर सही प्रत्याशी का चयन हो पाया। अब तय है कि हल्द्वानी नगर निगम में मेयर की सीट पर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे, गवर्नर राबड़ी के पास सम्राट चौधरी सीएम नीतीश के आवास पर बात क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 10 दिनों से राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरजेडी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी, लेकिन ये चर्चा और काफ़ी तेज तब हो गई जब नए साल के पहले ही दिन कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंच गई। जब बाहर निकली तब उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का कोई अलग मतलब ना निकालें। नया साल सीएम नीतीश कुमार को नए साल की बधाई देने और उनसे आशीर्वाद लेने गई थी। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे और महामहिम से मुलाकात की। फिर राज्यपाल राबड़ी देवी से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे तो इधर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी किसानों ने रख दी बड़ी शर्त, अगर केंद्र बातचीत करे तभी चिकित्सा सहायता लेंगे डल्लेवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के संभू बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से किसान डटे हैं। वहाँ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 35 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई की है। इस दौरान किसानों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार होती है तभी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल सहायता लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की विशेष अवकाश पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की और पंजाब सरकार को डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के निर्देशों का पालन करने के लिए और समय दिया है। इससे पहले 28 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश का अमल नहीं करने पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अब स्पेशल बेंच ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल की सेहत और किसानों की बैठक पर कर समुचित हल निकालने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एसकेएम ने हरियाणा में बुलाई महापंचायत, राकेश टिकैत समेत कई दिग्गज किसान नेता होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के किसानों की ओर से एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर दिए जा रहे धरने के बीच अब अन्य प्रदेशों के किसान भी एकजुट होने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहना में किसान संगठन ने 4 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत बुलाई है। महापंचायत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने किसानों को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है और इस किसान महापंचायत में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह और देश भर के कई अन्य किसान नेताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर सीएम की सॉरी पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मंगलवार को राज्य में जातीय संघर्ष के लिए माफी मांगने के बाद कांग्रेस ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पूछा कि पीएम मोदी वहां जाकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जबकि वो देश और दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं। और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर जानबूझकर मणिपुर की यात्रा को टालने का आरोप लगाया और कहा कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री द्वारा उनकी उपेक्षा को नहीं समझ सकते। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा सकते और वहां वही बात क्यों नहीं कह सकते। उन्होंने जानबूझकर 4 मई 2023 से राज्य का दौरा करने से परहेज किया है, जबकि वो देश और दुनिया भर में यात्रा करते हैं। मणिपुर के लोग इस उपेक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो